सभी को जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बरकत में होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को देखें और इस वचन को समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। कई लोगों को आप जानते ही हैं कि किस तरह प्रेयर करते हैं और चर्च जाते हैं, तो 90% या 80% चंगाई के लिए जाते हैं, आशीष के लिए जाते हैं, बरकत पाने के लिए जाते हैं दोस्तों। मैं ठीक हो जाऊं, मेरा जो कंडीशन है घर का वो ठीक हो जाए करके सोचते हैं दोस्तों। लेकिन आज ऐसा वचन देखेंगे कि वे लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं बहुत दूर से, और उनका जो पर्पस रहता है, उद्देश्य रहता है, एक ही रहता है दोस्तों कि मैं परमेश्वर का महिमा करूं। हम सब मिल के परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का आराधना करके सोचते हैं दोस्तों। यही उनका एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम वचन को देखें दोस्तों, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। आप निकाल लीजिए भजन संहिता 84 अध्याय उसका 6 वचन। उसमें लिखा है दोस्तों, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। देखिए दोस्तों, वे लोग जो हैं, मैं नहीं जानता दोस्तों उन लोग कौन हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य था कि हम परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर का स्तुति करें करके। और उनका जो रास्ता है, उनका जो मार्ग है इतना कठिन है। मान लीजिए कि मौत का मार्ग है, उस मार्ग में कांटे हैं, उस मार्ग में जंगली जानवर है, या पानी नहीं है, उस मार्ग में अकाल है, खाने पीने की वस्तु नहीं है। लेकिन वे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का महिमा करना है। चाहे रास्ते में चाहे कितना भी कठिनाई आए, कितना भी जंगली जानवर आए, कितने भी संकट आए, लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर का महिमा करना है, स्तुति करना है करके सोचते हैं दोस्तों। और वे चलते बढ़ते हैं, बढ़ते चलते हैं। अपने आप को ऐसा नहीं बोलते कि मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ कठिनाई है, वहाँ जंगली जानवर है, वहाँ पानी नहीं है, मर जाएंगे, ऐसा करके बिल्कुल नहीं सोचते दोस्तों। बल्कि चलते ही बढ़ते हैं और यरूशलेम जाते हैं बहुत दूर से। मान लीजिए कई दिनों का रास्ता जो है उन लोग चलते रहते हैं। कई लोग जो है उनके साथ चलते रहते हैं दोस्तों, है ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि हम यहाँ पे रुकें, विश्राम कर लें, खाना खा लें करके, बिल्कुल नहीं सोचते दोस्तों। चलते ही बढ़ते हैं। लेकिन आजकल देखिए दोस्तों, कई लोग चर्च जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो सिर्फ चंगाई के लिए जाते हैं, दिल से आराधना करने के लिए नहीं जाते हैं। मैं कई लोग को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे लोग हैं दोस्तों कि चंगाई के लिए जाते हैं, बरकत के लिए जाते हैं, और अपना जो परिवार में कुछ संकट है वो दूर हो जाए करके जाते हैं। लेकिन वे लोग जो हैं सिर्फ परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का आराधना करने के लिए निकल जाते हैं दोस्तों, और बिल्कुल नहीं सोचते कि इस रास्ते में क्या कठिनाई होगा, चाहे अपने जीवन में मौत ही ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर का आराधना और परमेश्वर का महिमा करना है करके। और दोस्तों, इस वचन में हम समझते हैं और जानते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए अनेक प्रकार की मुसीबत आते रहते हैं। रविवार को कुछ न कुछ अनेक प्रकार की काम आ जाते हैं दोस्तों, तो शैतान का काम होता है। लेकिन हमें परमेश्वर का आराधना करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है, इसलिए हमें बिल्कुल ही नहीं रुकना है। बाकी कामों में सिर्फ परमेश्वर का महिमा करना है और परमेश्वर का भवन जाना है दोस्तों। ये वचन आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं दोस्तों।
और जीसस में आप फॉलो करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और ज़रूर कमेंट में आमीन हालेलुया करके टाइपिंग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर के नाम में सभी को जय मसीह की।